आई गए ऋषिराज लीन, मुख्य सतानंद विप्र प्रवीण। देखी दुओ भाई पायन लीन, आशीष शीरस बासुलय दीन। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीता स्वयंवर अर्थात माता सीता के स्वयंवर की कथा को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विश्वामित्र और राजा जनक की भेंट। आई गए ऋषिराज लीने। ऋषिराज जो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है ऋषि याज्ञवल्क की। जो ऋषि याज्ञवल्क हैं वे आ गए हैं मुख्य सतानंद, ब्राह्मणों में प्रमुख श्रेष्ठ सतानंद जी को लेकर के। विप्र माने दोस्तों होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सतानंद को लेकर के। प्रवीण माने प्रवचनों में प्रवीण, वाणियों के प्रवीण जो मुख्य सतानंद हैं उनको लेकर के ऋषिराज याज्ञवल्क जो हैं आ गए हैं विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण के स्वागत करने के लिए। देख दुओ भाई पायन लीने, दोनों भाइयों ने उन दोनों को देख करके उनको प्रणाम किया, उनको उनके चरण को स्पर्श किया। आशीष शीरस बासुलय दीने। तब ऋषिराज याज्ञवल्क और सतानंद जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। शीरस बासु, सिर को, शीरस माने दोस्तों सिर को सूंघ करके, शीरस वास माने सूंघ करके, लय दीने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया। सिर को सूंघ करके अर्थात दोस्तों जो है उनको झुककर उनके माथे को चूम करके उनको आशीर्वाद दिया। एक बार से फिर से देखते हैं दोस्तों। आई गए ऋषिराज लीने, मुख्य सतानंद विप्र प्रवीण। ऋषिराज याज्ञवल्क आ गए हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सतानंद जी को लेकर के विश्वामित्र की अगुवाई के लिए पहुँचे हुए हैं। देख दुए भाई पायन लीने, दोनों भाइयों ने उन दोनों को देख करके झुक करके आशीर्वाद, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। ऋषिराज ने और सतानंद जी ने दोनों भाइयों अर्थात राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। आइए आगे देखते हैं। केशव ये मिथिलादीप हैं, जग में जिनकी रति बेले बई हैं। दाने कृपाने विधानन सो, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई हैं। अंग 6 8 सो, भव 3 लोक में सिद्धि भई हैं। वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योग मई हैं। आगे की पंक्तियों में विश्वामित्र जो हैं राजा जनक का परिचय राम और लक्ष्मण को करवाते हैं। राम और लक्ष्मण को राजा जनक के बारे में विश्वामित्र बताते हैं, उनका परिचय करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? केशव ये मिथिलाधीप हैं। हे राम, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं राजा जनक, ये मिथिलाधीप अर्थात मिथिला के राजकुमार हैं। केशव, केशव अर्थात राम को संबोधित करते हुए ऋषिराज विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, ये मिथिलाधीप अर्थात मिथिला के राजा, दीप माने दोस्तों राजा होता है, जग में जिनकी रत बेल बई हैं। जग अर्थात संसार में जिनकी यश और कीर्ति बेल की लताओं के समान, बई मतलब बोई गई हैं या फैली हुई हैं। दान कृपान विधानन सो, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई हैं। दान, दान के द्वारा, और कृपान माने दोस्तों यहाँ पर होता है, कृपान के 2 अर्थ हैं दोस्तों। कृपान माने होता है एक कृपा
और एक कृपाण माने होता है तलवार। दान कृपाण दान के द्वारा और कृपा के द्वारा। विधानन माने होता है कानून या नियम। अपने कानून और नियम से सो सिगरी वसुधा जिन हाथ ली है। जिन्होंने सिगरी माने संपूर्ण, वसुधा माने पृथ्वी, जिन माने जिन्होंने हाथ ली है, जिन्होंने अपने बस में करके रखा हुआ है, जिनके यश और कीर्ति सारे संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई है। अंग 6 सातक 8 स्वभाव, तीनहु लोक में सिद्धि भई है। अंग 6 सातक अर्थात वेदों के 6 अंगों में, अंग 6 सातक वेदों के 6 अंगों में, सातक राज्य के 7 नियम अर्थात राज्य के 7 नियम, 8 योग के 8 नियम। इन सब में भव तीनों लोक में, इस संसार के तीनों लोकों में सिद्ध भई हैं, इनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। ये वेद के जो है 6 अंग हैं उनके भी ज्ञाता हैं। राज्य के 7 नियम इनमें विराजमान हैं और 8 योग के 8 जो नियम हैं उनके ज्ञाता हैं, जिनके कारण भव माने संसार में, तीनों लोक माने तीनों लोकों में, आकाश पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में इनकी यश और कीर्ति फैली हुई है, प्रसिद्ध भई हैं। सिद्ध भई अर्थात प्रसिद्ध हुई हैं। वेदे तरई अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। तीनों वेदों के अरु माने और, राजश्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से संपूर्ण, धन संपदा से संपूर्ण तीनों वेदों के ज्ञाता हैं और राजश्री अर्थात लक्ष्मी से परिपूर्ण है, संपूर्ण है, परिपूर्णता अर्थात संपूर्ण है, शुभ योगमयी है। ऐसा शुभ योग इनके राज्य में इनके कर कमलों द्वारा बनता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। केशव ये मिथिलाधीप हैं, हे केशव हे राम ये मिथिला के धीप राजा जनक हैं। जग में अर्थात संसार में जिनकी कीर्त बेल बई हैं अर्थात जिनके यश और कीर्ति की लताएं जो हैं फैली हुई हैं। दान कृपाण विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ ली हैं। दान द्वारा, कृपाण द्वारा, अपने कृपालु स्वभाव के द्वारा, विधानन माने नियम और कानून के द्वारा, सो माने सो सिगरी जिसने संपूर्ण वसुधा को, वसुधा माने पृथ्वी को, जिन माने जिन्होंने, हाथ लई माने हाथ में अर्थात अपने बस में किया हुआ है, या जिनकी यश और कीर्ति संसार में फैली हुई है। अंग 6 सातक वेद के 6 अंगों, सातक माने राज्य के 7 नियम, 8 योग के 8 नियम से तीनों लोक, संसार के तीनों लोकों में प्रसिद्ध भई हैं, सिद्ध हुई हैं। वेद त्रयी तीनों वेदों के ज्ञाता हैं और राजश्री और लक्ष्मी से परिपूर्ण है। शुभ योगमयी, ऐसा शुभ योगमयी इनके राज्य में अर्थात राजा जनक के राज्य में फैला हुआ है। अब विश्वामित्र ने राजा जनक की तारीफ की तो राजा जनक को भी उनके बारे में अपने लोगों को, अपने जो उनके साथ में, राजा जनक के साथ में जो लोग आए हुए हैं उनका परिचय जो है राजा जनक जी विश्वामित्र का परिचय दिलाते हुए कहते हैं। 16 आइए देखते हैं। जिन आपनो तन स्वर्ण मेल, तपोमय अग्निमय, कीन्हो उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र। जिन आपनो तन स्वर्ण मेल, तपोमय अग्नि, जिन्होंने अपने तन को अर्थात शरीर को सोने के जैसे अपने शरीर को, मेल माने मिलाकर, तपोमय माने तप की यश और तप की अग्नि में मिला करके, कीन्हो उत्तम वर्ण, जिन्होंने अपने शरीर को, सोने के समान शरीर को तप की अग्नि में तपा करके, कीन्हो उत्तम वर्ण अर्थात उच्च कोट के उच्च वर्ण का बना दिया हो, तेई विश्वामित्र, ये वही विश्वामित्र हैं।
ये जो है वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने अपने तन को स्वर्ण मेल, अपने सोने से समान शरीर को तपोमय, तप की अग्नि में मिला करके उत्तम वर्ण बना दिया। ते विश्वामित्र ये वही विश्वामित्र ये हैं। अब लक्ष्मण को, राम के भाई लक्ष्मण को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, आइए हम देखते हैं मोहन छंद। जन राजवंत जग जोगवंत तिनको उदोत के ही भात होत। जन राजवंत, लक्ष्मण जी कहते हैं जिनको राजवंत, जिसको राज्य का योग हो, जग योगवंत, और जिनको योग की युक्ति हो, जिनको योग भी प्राप्त हो, तिनको उदोत के ही भात होत। ये दोनों किसी एक व्यक्ति में कैसे उद्योत माने उदय हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है जो राजा हो वह योगी भी हो। दोनों गुण एक ही साथ नहीं हो सकते। जन राजवंत, या तो लोग राजा का, या तो लोग जो है राजा होते हैं या फिर योगी होते हैं, पर ये तो आप बता रहे हैं राजा और योगी दोनों हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे देखिए, राम जो है लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, सब छत्रिन आद दे काहू छुई न छुए। सब छत्रिन आद दे काहू छुई न छुए, काहू हुई न छुए, बिजनादिक बात डगे। न घटय न बढ़य निस्वासर केशव, लोकन को तम तेज भगय। भवभूषण भूषित होत नहीं, मदमत्त गजादि मसीन लगे। जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण, श्री निम के कुल अद्भुत ज्योत जगे। दोस्तों, सब क्षत्रिय आदिदय काहू हुई न छुए, बिजनादिक बात डगे। न घटे न बढ़े निस्वासर केशव, लोकन को तम तेज भगय। भवभूषण भूषित होत नहीं, मदमत्त गजाद मसीन लगे। जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण में, श्री निम के कुल अद्भुत ज्योत जगे। आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं। श्री निम के कुल अद्भुत ज्योत जगे। श्री निम के कुल, महाराज श्री निम के कुल की ज्योत के रूप में ये जो राजा जनक हैं ये अद्भुत ज्योत के रूप में जग रहे हैं। इनकी जो राज्य है, संपदा है, वह महाराज निम के कुल की अद्भुत ज्योत के रूप में ये राजा जनक की यश और कीर्ति पृथ्वी पर फैली हुई है। सब क्षत्रिय आद दें काहू हुई न छुए। बहुत से क्षत्रिय इसके पहले जो आए हैं उन्होंने महाराज जनक के यश और कीर्ति को छूने का प्रयास किए, पर उनसे हुई न छुए, वे छू ना सके। सब क्षत्रिय अर्थात सभी क्षत्रिय जो पृथ्वी पर और बाकी के क्षत्रिय हैं, उन्होंने महाराज जनक के यश और कीर्ति को छूने का प्रयास किया, लेकिन किसी से छुआ नहीं गया। बिजनादिक बाट दगे, इनकी यश और कीर्ति की ज्योति इस प्रकार से जल रही है। जो बिजनादिक मान दोस्तों होता है पंखा और हवा, वात माने हवा के झोंके से डगे, यानी बुतने वाली बुझने वाली नहीं है। यह ऐसी अलौकिक ज्योत जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। महाराज निमि के कुल के वंश के राजा जनक जी जो हैं वह ज्योत के रूप में जागृत हो रहे हैं। न घटे न बढ़े निस्वासर केशव, लोकन को तम तेज भगे। न घटे, यह ऐसी ज्योत जल रही है ना कभी घट सकती है ना बढ़ सकती है। न घटे न बढ़े, ना कभी घटेगी ना तो बढ़ेगी। निस्वासर केशव, ना तो दिन में, निस माने रात्रि में, वासर माने सुबह या दिन में और रात में जो है ये ज्योति कभी घटने वाली नहीं है। एक ही समान है ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। केशव लोकन को तम तेज भगे। केशव दास जी कहते हैं लोकन को अर्थात अंधकार जो है महाराज जनक के यश और कीर्ति से लोकन में भाग जाती है। कोसों दूर
युगों युगों तक जो है इनकी यश और कीर्ति से अंधकार जो है दूर भाग जाएगी। तम तेज अर्थात अंधकार, तम माने अंधकार, तेज माने तीव्र गति से भाग जाता है। इनकी जो ज्योति है यश कीर्ति की, वह इतनी ज़बरदस्त फैली हुई है कि उसके आगे जो है अंधकार जो है तीनों लोकों में दूर भाग जाता है। भवभूषण भूषित होत नहीं, मदमत्त गजाद मसीन लगे। भवभूषण संसार के जो धन संपदा है इनके राज्य में, वह इनके यश और कीर्ति को धूमिल, भूषित मतलब दूषित, अर्थात जो इनकी यश और कीर्ति है उससे इनका जो है अभिमान नहीं, इनको अभिमान नहीं होता। भवभूषण भूषित होत नहीं, मदमत्त गजाद मसीन लगे। मतवाले हाथी की भांति ये जो है इनके ऊपर, जैसे मतवाला हाथी होता है दोस्तों, वह अभिमान में आकर के राज्य संपदा या लोगों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे इनके पास संपदा होते हुए भी ये अन्य राज्यों में अन्य नागरिकों को, अन्य लोगों को क्षति नहीं पहुंचाते। जलहूँ थलहूँ परिपूर्ण में, जल अर्थात जल पृथ्वी पर और समुद्र में, या जलहूँ थलहूँ जल पे और थल में, परिपूर्ण संपूर्ण रूप से श्री निम के अद्भुत ज्योत जगे। संसार के तीनों लोकों में राजा जनक जी जो हैं श्री निम के कुल के अद्भुत ज्योत के रूप में प्रज्वलित हो रहे हैं। अब राम ने राजा जनक की तारीफ की, तो राजा जनक जो है राजा जनक जो हैं वह अब राम से कहते हैं इतना बड़ाई ना कीजिए, हम इतने बड़े राजा महाराजा नहीं हैं। यह कीर्ति और नरेशन सोहे, सुन देव देवन को मन मोहे। हमको बपूरा सुनिए ऋषि राई, सब गाँव 6-7 की ठकुराई। यह कीर्ति, यह यश और कीर्ति और हमारे इस वंश के और नरेशन को और राजाओं को शोभित होता है। ये जो आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, यह यश और कीर्ति यह हमारे कुल के और राजाओं को सुशोभित होती है। सुन देव अदेवन को मन मोहे, यह सुनकर, ये इतनी तारीफ़ सुन करके देव अर्थात देवलोक देवता लोग और अदेवन अर्थात असुर लोग को मन को मोहित होता है। हमको बपूरा सुनिए ऋषराई, हमको कौन सुनेगा, मुझ दीनहीन व्यक्ति को कौन सुनेगा। हम बस सब गांव 6-7 की ठकुराई, मेरा तो सिर्फ 6-7 गांव में ठकुराई अर्थात साम्राज्य है, जो राज्य है जो वो हमारा 6-7 गांव का है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। यह कीरत और नरेशन तो है। विश्वामित्र कहते हैं यह यश और कीर्ति जिसकी बात आप कर रहे हैं, यह और हमारे वंश के और राजाओं को सुशोभित होता है। सुन देव अदेवन को मन मोहे, यह प्रशंसा सुन करके देव और असुर को का मन मोह सकते हैं आप। हमको बपुरा सुनिए ऋषराई, हे राम हमारे जो हमको मुझ दीनहीन, बपुरा माने दीनहीन, जो गरीब, हम गरीब का कौन हमारी प्रशंसा क्यों सुना रहे हैं। सब गांव 6-7 की ठकुराई, 6-7 गांव की हमारा जो है राज्य साम्राज्य फैला हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अब विश्वामित्र जी जो हैं राजा जनक को, जब राजा जनक ने बोला कि हमारे पास 6-7 गांव की ठकुराई है, तो विश्वामित्र जो है अब बता रहे हैं कि नहीं महाराज, आप जो बोल रहे हैं आप उससे हट कर हैं, आपकी यश और कीर्ति जो है वह हट कर हैं, आप वास्तव में क्या हैं यह विश्वामित्र बता रहे हैं। अपने अपने ठौरन तो
भूपाल सब भूपाल सदाई। केवल नाम ही के भूपाल, कहावत है भूवि पाले न जाई। भूपति की तुम ही धरि दे विदेहन में, कल कीरति गाई। केशव भूषण को भविभूषण, भूतन ते तन उपजाई। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, अपने अपने ठौरन तो भोपाल सबे भोपाल सदाई। जो अपने अपने ठौरन माने दोस्तों होता है जगह या स्थान। अपने अपने जगह पे तो माने तो भोपाल राजा तो सबे भोपाल सदाई, सभी जो है अपने स्थान पर राजा होते हैं। भोपाल माने राजा होते हैं। भोपाल हमेशा ही राजा अपनी अपनी जगह पर होते हैं। सदा माने हमेशा। केवल नाम ही के भोपाल, कहावत है भोपाल न जाई। वे लोग केवल नाम के ही भोपाल राजा, वे लोग केवल नाम के ही भोपाल अर्थात राजा कहलाते हैं। भूमि पालन जाई, उनसे भूमि का पालन नहीं किया जाता। वे राज साम्राज्य करना उचित तरीके से नहीं जानते। भूपति की तुम ही धर दे, विदेहन में कल कीरत गाई। भूपत अर्थात राजाओं का देह वास्तव में आपने ही धारण किया हुआ है। राजा का भेष आपने ही वास्तव में धारण किया है। विदेहन अर्थात देवी देवताओं, ईश्वर। विदेह माने दोस्तों जो देह मुक्त हो, जिनका शरीर नहीं हो, अर्थात देवताओं में कल कीरत सुंदर कीर्ति, यश और कीर्ति आपकी सुंदर यश और कीर्ति जो है विदेहन अर्थात देवी देवताओं ने आपकी यश और कीर्ति को गाया है। केशव भूषण को भवभूषण। केशव दास जी कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आपने तो भूषण को भवभूषण, जो आभूषणों को अलंकृत करने वाली भूतन से तनया उपजाई, ऐसी पुत्री को जन्म दिया है। तनया माने दोस्तों होता है पुत्री, उपजाई माने उत्पन्न किया। तनया माने पुत्री, उपजाई माने उत्पन्न किया। केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि भूषण को अर्थात आभूषणों को भवभूषण, अलंकारों को अलंकृत करने वाली, अर्थात जो सीता हैं वे यदि गहने को धारण करती हैं, आभूषणों को धारण करती हैं, तो उस आभूषण की शोभा बढ़ जाती है। ना कि सीता की उस आभूषण को धारण करने से सीता की सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि सीता यदि उस आभूषण को धारण कर ले तो उस आभूषण का सुंदरता बढ़ जाता है। अलंकारों को अलंकृत करने वाली सीता जैसी पुत्री को उत्पन्न किया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब राजा जनक विश्वामित्र के साथ आए हुए दोनों बालकों को देख करके उनके मन में, उनका जो मन है उनकी जिज्ञासा हुई कि ये दोनों जो बालक आए हुए हैं ये कौन हैं। ये सूत कौन के शोभा ही साजे, सुंदर श्यामल गौर विराजे। जागत हो जी सोदर दो, कै कमला बिमला पति को। राजा जनक विश्वामित्र से कहते हैं कि ये सुत, ये दोनों जन, ये दोनों पुत्र, ये दोनों लड़के जो हैं कौन के, किसके हैं। ये दोनों जो आपके साथ ये जो बालक विराजे हुए हैं यह किसके पुत्र हैं। सूत माने दोस्तों पुत्र होता है। सुंदर श्यामल गौर विराजे, सुंदर सांवले और गोरे विराजे हैं, उपस्थित हुए हैं जो आपके साथ ये दोनों लड़के, ये किसके हैं। जागत हैं, और पूछते पूछते ही वे आगे कह देते हैं विश्वामित्र से कि मुझे प्रतीत होता है, जागत हमारे हृदय में जागृत होता है, जान पड़ता है, मालूम होता है कि जागत है जी सोदर दो। हमारा हृदय कहता है कि दोनों
सोदर अर्थात स उदर एक साथ उत्पन्न होने वाले, दोनों स उदर अर्थात दोस्तों जुड़वा, दोनों सगे भाई हैं। कै कमला कोई लक्ष्मी का पुत्र, ऐसा लग रहा है मुझे कि कै कमला इनमें से कोई लक्ष्मी का, कै विमला कोई विमला अर्थात कोई विमला अर्थात सरस्वती का पति कोई है, अर्थात मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई कमला अर्थात लक्ष्मी का तो कोई विमला कोई सरस्वती का पति जान पड़ रहा है। जागत है जी सोदर दो कै कमला विमला को पति को, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई लक्ष्मी का तो कोई जो है एक लक्ष्मी का तो एक सरस्वती का पति है। अब विश्वामित्र जी जो हैं राजा जनक को राम और लक्ष्मण का परिचय दिलाते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है दोस्तों, ये जो पंक्ति हैं बहुत ही खनाछिल छंद है। दानन के सील पर दान के प्रहार दिन, दान मारे जो निदान देखिए सुभाए के, दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनीप, पृथुसम दास पृथुसम के सुदास दास दीज गाय के, आनंद के कंद सूर्य पालक से बालक ये, परदार प्रिय साधु मन बचकाए के, देह धर्म धारी पे भी देह राज जू से राज, राजत कुमारे से दशरथ राय के। दानन के सील, दानियों पर सील रखने वाले दानियों को, सील करने वाले दानियों को क्षमा करने वाले, परदान के प्रहारी दिन, लेकिन दुश्मनों से, परदान माने दुश्मनों से प्रहार करके दान को छीन लेने वाले, दानिमार जो निदान देखिए स्वभाव के। दानिमार माने दोस्तों होता है भगवान विष्णु के स्वभाव से ये दोनों बालक हैं। दानिमार जो निदान देखिए स्वभाव के, भगवान विष्णु के स्वभाव के समान ये दोनों बालक हैं। दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनीप, दीप दीप अर्थात दीपों के दीप के जो अवनीपन माने दोस्तों राजाओं के जो राजा हैं, दीप दीप हूँ के अवनीपन के अवनीप, दीप दीप के जो राजा हैं उनके ये राजा हैं, राजाओं के राजा हैं। इस संसार में 7 द्वीप जो हैं दोस्तों और 9 खंड विराजमान हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि दीप और दीप के दीपों और दीपों पर जो राजा हैं, राजाओं के राजा ये दोनों हैं। पृथुसम केशोदास दास दिज गाय के, विश्वामित्र कहते हैं कि राजा पृथु के समान हैं। केशवदास दास दिज गाय के, ये दोनों दास हैं अर्थात दोनों सेवक हैं। द्विज माने ब्राह्मण के और गाय माने गाय के, ये दोनों जो हैं गाय और ब्राह्मणों के सेवक हैं। पृथुसम राजा पृथु के समान जो हैं ये दोनों बालक भी, राजा पृथु जो थे दोस्तों वे ब्राह्मणों और गायों के सेवक थे। वही बातें केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि पृथु राजा के समान ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण जो हैं दास हैं, अर्थात दास माने दोस्तों सेवक हैं। द्विज माने ब्राह्मण के, गाय माने गाय के, गाय और ब्राह्मणों के सेवक हैं। आनंद के कंद सूर्यपालक से बालक, ये आनंद के कंद, आनंद के भंडार हैं। कंद माने दोस्तों भंडार, ये जो दोनों बालक हैं आपको आनंदित करेंगे, देखने से ही आपको आनंद हो रहे हैं, अर्थात आप ये जो दोनों बालक हैं आनंद के कंद, आनंद के भंडार हैं। सूर्यपालक से बालक, ये सूर्य अर्थात सूर्य माने दोस्तों होता है देवता, देवताओं के पालन करता है, देवताओं के वचनों का पालन करने वाले ये बालक हैं। परदार प्रिय अर्थात लक्ष्मी के प्रिय बालक साधु हैं। परदार प्रिय साधु, लक्ष्मी के प्रिय, लक्ष्मी जिनको प्रेम करती हूँ ऐसे ये दोनों बालक साधु हैं। मन के, वचन के और काय माने शरीर के, मन से साधु हैं, वचन से
और काय माने शरीर से। ये तीनों ये दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों बालक जो हैं लक्ष्मी के प्रिय हैं और साधु हैं, मन वचन और शरीर से साधु हैं। देह धर्मधारी पे विदेह राज जूसे राज, देह धारण करते हुए अर्थात शरीरधारी होते हुए भी ये विदेह राज। विदेह राज माने दोस्तों वे देवताओं के समान हैं, जिन्होंने शरीर धारण नहीं किया हो। स्वर्ग में जो बैठे हुए जो देवी देवताएं हैं उनके समान ये दोनों बालक हैं। राजत कुमार ऐसे दशरथ राय के, ये दोनों जो बालक हैं ये किसी और के नहीं बल्कि राजकुमार राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं। अब देखिए दोस्तों तारक छंद। अब भगवान श्री राम को जो है वह धनुष देखने की इच्छा हुई जिस पर किसी ने प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाई। रघुनाथ सरासन चाहत देखियो, अति दुष्कर राज समाजन लेख्यो। भगवान श्री राम जो है वह सरासन माने दोस्तों होता है धनुष, चाहत माने चाहते हैं, देखियो माने देखने के लिए। जो धनुष है भगवान श्री राम देखना चाहते हैं। अति दुष्कर जो अत्यधिक कठिन हुआ है, राज्य अति दुष्कर माने जो बहुत कठिन हो गया है, जो बहुत मजबूत है, उस धनुष को देखना चाहते हैं। जिनको राज और समाज के लिए जो बहुत ही मजबूत विशाल ये धनुष है, जिसकी प्रतिष्ठा किसी के द्वारा ना चढ़ाई गई हो, वह उस धनुष को भगवान श्री राम देखना चाहते हैं। अब राजा जनक जो हैं वह सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों बालक इस धनुष को देखकर क्या करेंगे। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ पाए तो भला ये धनुष को क्यों देखना चाहते हैं। व्यंग पूर्वक राजा जनक विश्वामित्र से कहते हैं, ऋषि है वह मंदिर माझ मंगाऊँ, ग हिलावें जनियुत बुलाऊँ। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, वह तो मंदिर माने दोस्तों यहाँ पर होता है घर, माझ माने बीच में, मझधार वाली माझ, मझधार में मैं अटकी, वही माझ है। ऋषि वह मंदिर माझ मंगाऊँ, वह तो मझधार में मंदिर के बीच में है, क्या मैं उसे मंगाऊँ। ग हिलावें उठा लाने के लिए, जनयूथ माने जन लोगों के समूह को बुलाऊं। वह जो है घर में रखी हुई है, उसको उठा लाने के लिए लोगों के समूह को बुलाऊं क्या मैं। और राजा जनक कहते हैं कि वह धनुष कितना कठोर है इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। हम आपको बता रहे हैं कि किसने किसने प्रयास किया और वह धनुष कैसी है। राजा जनक बता रहे हैं, ब्रज ते कठोर कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गावई। केशव त्रिलोक के बिलोक हार देव सब, छोड़ चंद्र चूड़ एक और को चढ़ावई। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वताल पर्वत प्रभान मान पावई। विनायक ये कहु पे आवे ना पिना के ताही, कोमल कमल पाए राम कैसे ले आवई। वज्र ते कठोर, वज्र से भी कठोर है। राजा जनक कहते हैं कि वह जो धनुष है वज्र से भी कठोर है। कैलाश ते विशाल, कैलाश पर्वत से भी विशाल है। वज्र से कठोर, और वज्र दोस्तों एक पत्थर होता है जो बहुत ही अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। कैलाश ते विशाल, कैलाश पर्वत से भी विशाल है। सब लोग उसे काल समझते हैं, उसे काल बोलते हैं। दंड ते कराल, सब काल काल गावई। दंड से अर्थात काल माने दोस्तों होता है यमराज के दंड ते कराल, यमराज के दंड से भी वह भयंकर है
कराल माने दोस्तों भयंकर है। काल माने यमराज और दंड ते कराल यमराज के दंड से भी भयंकर है। वह जो धनुष है यमराज के दंड से भी भयंकर है। सब काल काल गावी, सभी लोग उसको कालों के काल अर्थात सॉरी दोस्तों, सब लोग उसे कालों का काल अर्थात मौत मानते हैं। सभी लोग उसको मौत का भी मौत मानते हैं। जय श्री राम। केशव त्रिलोक के बिलोक हारे द्यों सब। केशव दास जी कहते हैं कि राजा जनक कह रहे हैं कि तीनों लोक के देवता जो हैं वह देख करके हार गए। धनुष को देख करके जो तीनों लोगों के देवता थे, तीनों लोग के वे लोग हार गए। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावी। छोड़ चंद्रचूड़ भगवान, चंद्रचूड़ दोस्तों भगवान शिव को बोला जाता है। भगवान शिव को छोड़ करके कोई दूसरा इस संसार में एक भगवान श्री शिव को छोड़ करके और कोई दूसरा इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने वाला नहीं है। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन। पन्नग प्रचंड अर्थात नागों के, सांपों के मजबूत, प्रचंड मतलब भयंकर सांपों के स्वामी अर्थात वासुकी प्रभु अर्थात जो प्रभु हैं, सांपों के प्रमुख जो हैं, उनके समान मोटी प्रत्यंचा जो इस धनुष पे चढ़ी हुई है उसको कोई चढ़ा नहीं सकता। पन्नग माने दोस्तों सांपों के प्रचंड सांपों के पति अर्थात जो वासुकी जो नाग हैं उनके समान। पनच माने प्रत्यंचा, पीन माने मोटी, जो मोटी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है वह पन्नग नाग के समान है। पर्वतार पर्वत प्रधान मान पावे। पर्वतार माने दोस्तों होते हैं इंद्र, जो इंद्र भगवान हैं, और पर्वत प्रभा एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी न मान पावी इस धनुष के मजबूती का अनुमान नहीं लगा पाए। जो पर्वतार अर्थात जो इंद्रदेव हैं और पर्वत प्रभा हैं, उन्होंने भी इस धनुष के मजबूती का न मान पावे, इसका अनुमान नहीं लगा पाए। विनायक एकौ पे आवे ना पिनाकताएं। भगवान शिव के पुत्र विनायक अर्थात दोस्तों गणेश, भगवान शिव के पुत्र गणेश अकेले भी इस धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकते हैं। आवे ना पिनाकता है, उनसे भी ये धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई जा सकती है। कोमल कमल पाण राम कैसे लावीं। कोमल और कमल के समान हाथों वाले भगवान श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा को कैसे चढ़ा सकते हैं। इस धनुष की प्रत्यंचा को भला कोमल और कमल के समान हाथों वाले राम कैसे चढ़ाएंगे। अब राजा जनक की इन बातों को सुन करके विश्वामित्र को थोड़ा सा रोष आ गया, थोड़ा क्रोधित हुए और राम से कहें, क्या कहें? सुन रामचंद्र कुमार धनु आनिए यही बार, पुण्य बेगता ही चढ़ाओ यस लोक लोक बढ़ाओ। हे राम, विश्वामित्र कहते हैं, हे रामचंद्र सुनिए, सुनिए रामचंद्र कुमार, हे राम सुनिए, धनु आनिए यही बार, जाइए और धनुष को लाइए इसी क्षण। यही बार माने इसी क्षण। हे राम आप जाइए और धनु आनिए यही बार, धनुष को अभी इसी क्षण लेकर आइए। पुण्य बेग ताहि चढ़ाओ, और इस पर जो प्रत्यंचा है, बेग माने दोस्तों गति के साथ, यदि शीघ्र ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। यस लोक लोक बढ़ाओ,
और जो अपनी यश और कीर्ति है उसको सारे संसार में बढ़ा दो, लोक लोक अर्थात तीनों लोकों में फैला दो। राजा जनक सुन रहे थे और वे राम के कदमों से प्रभावित हुए कि ये बालक जो है जा रहा है और ये धनुष को लाकर भला कैसे तोड़ सकते हैं। ऋषि देख हर सोहियो, राम देख कुम्हिलाए, धनुष देख दर पे महा, चिंता चित्त डोलाए। ऋषि देख हर सोहियो, ऋषि को देख करके जो हैं राजा जनक प्रसन्नित होते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब राम को देखते हैं तो कुम्हिलाए, मुरझा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। धनुष देख डरते महा, धनुष को देख करके उनके हृदय में बहुत डर आ जाता है। चिंता चित्त डोलाए, सोचते हैं और सोचते हैं, समझते हैं, और उनका जो हृदय है, जो उनका मस्तिष्क है, वह डोलायमान हो जाता है। सोच विचार करने के लिए वे मजबूर हो जाते हैं। धनुष को ला करके राम, आप दोस्तों देखते हैं स्वागता छंद, धनुष को ला करके रामचंद्र कटसो पट्टी बांधो, लीलिव्यो हरि को धन साधो, नेकुताह कर पल्लव सो छय, फूल मूल जिन टूक कर दोय। जो राम थे उन्होंने धनुष को तोड़ने के लिए कटसो अर्थात कमर से, पटु माने वस्त्र को, बांध्यो माने बांध लिया, एकदम अखाड़े में तैयारी कर लिया भगवान राम ने धनुष को तोड़ने के लिए। रामचंद्र कटसो पटु बांधो, रामचंद्र ने, भगवान राम ने कमर से, कटसो माने कमर से, पटु माने वस्त्र को, बांध्यो माने बांध लिया। लीलियो अर्थात खेला, लीला मतलब दोस्तों जैसे कृष्ण लीला होती है, कृष्ण जो खेल करते थे उसी को लीलियो मतलब दोस्तों खेल खेल में ही हर को धन साध्यो, शिव के धनुष को उठा लिया। नेक ताहि कर पल्लव से छोए, और उन्होंने अपने कोमल हाथों से उस कर पल्लव अर्थात कोमल पत्तों के समान उस धनुष को छुआ। फूल मूल जिन टूक कर दो, फूल माने दोस्तों, फूल मूल माने दोस्तों, फूल मूल अर्थात फूल के डंठल के समान उस धनुष को दो टुकड़ों में कर दे। जिम मतलब उस जिम टूक कर दो, उस धनुष को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। रामचंद्र कटसो पटि बांधो, रामचंद्र ने, भगवान श्री राम ने कमर से वस्त्र को बांध लिया और खेल ही खेल में हर अर्थात हर माने दोस्तों शिव शंकर के धनुष को साधे माने उठा लिया। नेक उताह कर पल्लव से छुए, उन्होंने अपने प्रेम पूर्वक अर्थात नेक माने प्रेम पूर्वक अपने हाथों से, कोमल हाथों से उसको छुआ और फूल के डंठल के समान, फूल के मूल माने दोस्तों होता है डंठल, फूल के डंठल के समान उस धनुष को दो टुकड़ों में कर दिया। उत्तम गाथे सनाथ जबैसरी, उत्तम गाथे सनाथ जबै धनु श्री रघुनाथ जू हाथ कैलीनो, निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख के सव संत अनंतन दीनो, ए जो जही तब ही कियो संयुक्त तिछ कटाछे नराचे नवीनो, राजकुमारी निहारी स्नेह सो शंभु को साचो सरासन कीनो, उत्तम गाथ सनाथ जबै श्री रघुनाथ जो हाथ कलीनो। उत्तम गाथ सनाथ जबै धनु श्री रघुनाथ जो हाथ को लीने, उत्तम गाथा वाले उस धनुष को, उत्तम गाथा वाले उस धनुष को
जब भगवान श्री राम ने हाथ में लिया तो उत्तम गाथा वाला धनुष जो सनाथ अभी वह भगवान श्री राम के साथ हो गया। वह पहले कैसा था? अनाथ था, अर्थात उसकी प्रतिंचा को कोई चढ़ा नहीं पाया। अब वह सनाथ प्रभु के भगवान श्री राम के साथ हो गया। उत्तम गाथा जिसकी प्रशंसा सारे संसार में हो रही थी, उस धनुष को भगवान श्री राम ने रघुनाथ दोस्तों अर्थात भगवान श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को अपने हाथ में लिया, निर्गुण ते गुणवंत कियो, उस धनुष को निर्गुण से गुणवंत कियो, गुण विहीन जिसमें कोई गुण नहीं था, अर्थात उस धनुष पे बाण नहीं साधा जा सकता था, ऐसे धनुष को गुणवंत क्यों, अर्थात बाण के चलाने के योग्य बना दिया, उस पर तीर साधने के योग्य बना दिया। सुख केशव संत अनंतन दियो, ऐसा कर करके भगवान श्री राम ने अनंत संतों को बहुत ही सुख प्रदान किया। अनंत संतों को अनंत सुख की प्राप्ति की, अनंत संतों को अनंत सुख का प्रदान किया। एचो जहीं तबहीं कियो, जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, उसकी प्रतिंचा को खींचा, संयुक्त तिच्छ कटाक्ष नराच नवीनो, संयुक्त कर दिया, साथ में प्रतिंचा को चढ़ाते हुए उस पे जो है तिच्छ माने तीव्र, कटाक्ष माने कटीले, नराच माने बाणों को, नवीनतम नए बाणों को जो है उस धनुष पर साध दिया। दोस्तों एचो जहीं जब ही खींचा, तभी माने तभी, कियो माने कर दिया, संयुक्त माने तीर के साथ, तिच्छ कटाक्ष कैसे बाण जो तिच्छ तीव्र, कटाक्ष माने कटीले, नराच माने बाण, नवीन माने नवीनतम, संयुक्त माने साथ में कर दिया, तिच्छ माने कटीले, कटाक्ष माने तिच्छ माने तीव्र, कटाक्ष माने कटीले, नराच माने बाण। उन्होंने बाण से युक्त तिच्छ कटाक्ष तीव्र और कटाक्ष बाणों से उस धनुष को बाणों के साथ कर दिया। राजकुमार निहार सनेसो, भगवान श्री राम ने निहार माने देखा उस धनुष को, स्नेह माने प्रेम पूर्वक, शंभु के साचो भगवान शिव के धनुष को, साचो माने सचमुच, सरासन माने तीर के अर्थात बाण के चढ़ाने योग्य, बाण के चलाने योग्य, तीनों माने कर दिया। जो भगवान शिव का धनुष था उसको सर आसन अर्थात बाण के चलाने के योग्य कर दिया। राजकुमार निहार स्नेहसो, भगवान श्री राम ने निहार माने देखा, स्नेह माने प्रेम पूर्वक, शंभु माने शिवशंकर के, सचो माने सचमुच, सरासन माने सर के चलाने योग अर्थात बाणों को साधने के योग उस धनुष को कर दिया। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंद को दंड रहो मंडनाओ खंड को, चाली अचला अचले घाल दिग पाल बल, पाली ऋषि राज के बचन प्रचंड को, शोध देश को बोध जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिबंड को, वाधि वर्ग स्वर्ग को साधय अपवर्ग को, भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। प्रथम टंकोर झुकी झार संसार मद, पहली बार जब श्री राम ने उस धनुष की प्रतिंचा को चढ़ाया तो संसार प्रथम टंकोर उसकी जो आवाज़ फैली, टंकोर माने दोस्तों आवाज़ या उसकी जो प्रचंड प्रबल आवाज़ थी वह संसार में फैली। झुक माने झुक गया, झर गया, समाप्त हो गया। संसार मद, संसार का जो अहंकार था, जो घमंड था, वह
झर गया, समाप्त हो गया। चंद को दंड रहो मंड नवखंड को। चंड अर्थात माने प्रचंड, कोदंड माने धनुष की, रहो माने रहो मंड जो आवाज़ थी वह 9 खंडों में। संसार में दोस्तों जो है 7 द्वीप और 9 खंड है, जिसको मैंने आपको पहले बताया। चंद माने धनुष, कोदंड माने चंड माने प्रचंड, कोदंड माने धनुष, रहो माने रहो मंड 9 खंड। उसकी जो आवाज़ थी 9 खंडों में, संसार के 9 खंडों में व्याप्त हो गई, फैल गई। चाल अचला अचल घाल दिक्पाल बल। चाल माने चलायमान हो गए, अचला माने पृथ्वी, अचल माने पर्वत, घाल माने तोड़ दिया, दिग्पाल माने दिग्गजों के बल को। दिग्पाल माने दोस्तों यम कुबेर और एक कोई और हैं, उनको दिक्पाल बोला जाता है। जो दिक्पाल माने दोस्तों दिशाओं के पालन करता। यम कुबेर और एक कोई और है, याद नहीं आ रहा है। उनके जो है वचनों का पालन पृथ्वी और पर्वतों ने नहीं किया। पाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को। ऋषिराज अर्थात विश्वामित्र के वचनों का पालन करते हुए प्रभु श्री राम ने उस प्रचंड धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा दिया। पाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को। ऋषिराज विश्वामित्र के वचनों का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। शोध दे इसको बोध जगदीश को। शोध दे इसको, ईश्वर को ध्यान दे करके, बोध जगदीश को, भगवान विष्णु को ज्ञान करा करके कि धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ने वाली है, ऐसा आभास करवा करके भगवान विष्णु को क्रोध उपजाई। भृगुनंद बलिबंड को क्रोध की उत्पत्ति हुई। भृगुनंद अर्थात परशुराम को प्रचंड जो क्रोध था वह उनको व्याप्त हो गया। उनके मस्तिष्क में उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि भगवान शिव का धनुष कभी नहीं टूटने वाला है। जब उन्होंने सुना कि धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ गई है, तब जाकर के उनको बहुत वे क्रोधित हुए। क्रोध उपजाए, क्रोध की उत्पत्ति हुई। भृगुनंद माने परशुराम के प्रचंड क्रोध जो है परशुराम को उत्पत्ति हुई। वाधि वर्ग स्वर्ग को, स्वर्ग में जो विराजमान देवतागण हैं उनकी शांति को भी बाधा पहुंचा दिया। भगवान राम ने उनकी शांति में पल भर के लिए, क्षण भर के लिए बाधा पहुंचा दिया। साथ ही अपवर्ग के अर्थात मोक्ष की साधना करते हुए भंग को शब्द गए भेद ब्रह्मांड को। जो धनुष भंग का शब्द था, जो उसकी जो आवाज़ थी वो संसार के तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, फैल गई। भंग को शब्द गए, धनु का जो भंग शब्द था वह सारे संसार में व्याप्त हो गई, सारे संसार में फैल गई। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।